हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमपीपीएससी चौपाल में। तो एमपीपीएससी की भटकती आत्माओं, आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपना अपना काम कर रहे होंगे। कल मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो डाली थी कि एमपीपीएससी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, नए बच्चों को सावधान होना चाहिए, एमपीपीएससी में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, एमपीपीएससी कितनी टफ होती जा रही है, एमपीपीएससी में कितना कंपटीशन है, सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं है और कुछ फ़ायदे भी बताए थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और ये कहा था कि अब वीडियो हो सकता है लेट आए, पेपर के बाद आए, जून के बाद आए, ऐसा मैंने उस वीडियो में कहा था। पर भाई साहब, वीडियो डाली और एक बहुत बड़ा बम फूट गया। बम यह फूट गया कि एफएसओ की जो वैकेंसी है, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो एफएसओ की वैकेंसी हो गई है निरस्त और आयोग ने बोल दिया है कि अब वो वैकेंसी अपन लेंगे नहीं। उसका क्या होगा क्या पता, आगे कब होगी क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। कोई बोल रहा हो कि हमको पता है, हम आगे करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसका किसी को नहीं पता क्या होगा। तो भैया हुआ क्या है, तो आप सबको मालूम है। कुछ उसकी एलिजिबिलिटी को लेके कुछ इशू चल रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कहा होगा, तो उसकी योग्यता को लेकर हो सकता है कि नई कुछ अधिसूचना फूड सेफ्टी ऑफिसर की आ जाए। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, वैकेंसी हो गई है कैंसिल और मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख है और मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ। छात्र, तुम एक झुनझुना हो जिसको जैसे चाहे जो बजा सकता है। कुल मिला के तुम ये याद रख लो, कुछ नहीं है भाई, तुम्हारी मेहनत कुछ नहीं है, तुमने नोट्स खरीदे, तुमने कोर्स खरीदे, कुछ नहीं है, तुम शून्य हो, तुम जीरो हो, तुम्हारी बोलते हैं ना कोई हैसियत नहीं है, वो वाला सीन है। तो अब वो हो गई है वैकेंसी कैंसिल। तुम्हारी जो भावनाएं थी, किसी ने मेंस छोड़ा होगा, किसी ने क्या करा होगा, किसी ने त्याग परित्याग करा होगा कि चलो मेंस नहीं देते हैं, ये अच्छी वैकेंसी है, ये कर लेते हैं। पर समस्या क्या आ रही है? आप मेरी एक वीडियो देखना, उसमें मैंने ये कहा था कि केमिस्ट्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते। और एक हमारे बहुत एक्सपीरियंस मित्र हैं, तो उनका ये कहना था कि फसई एक्ट है, उसमें लिखा है कि केमिस्ट्री से जो अपना पीजी होता है वो फॉर्म भर सकता है, यूजी वाले नहीं भर सकते। और हाँ, उसमें लिखा भी है, ठीक है भाई, तो भी केमिस्ट्री वाले फॉर्म भर सके। अब उसमें हो क्या रहा था? फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, मैंने पहले भी कहा था बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप देख लेना मेरी वीडियो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ देख लेना क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ, जिन लोगों ने 2 4 5 साल दे दिए पीएससी को, वो चीज़ों को समझते हैं और कुछ कुछ चीज़ें समझ आती है। तो उसकी जो योग्यता थी ना, उसको लेके पहले ही लग रहा था कुछ ना कुछ विवाद है। ठीक है भाई, उनने कैंसिल कर दिया, तो ये सही करा क्या? बिल्कुल सही नहीं करा, बहुत गलत करा और मुझे बहुत दुख है। ऐसा किसी छात्र के साथ नहीं होना चाहिए कि नोट्स ले लियो, पढ़ लियो। सबसे कीमती तो चलो पैसे तो फिर कमा लेंगे, उसका समय, उसकी जो मेंटली प्रेशर पड़ा होगा, उसने जो उम्मीदों के साथ पढ़ाई करी होगी, उसके मन में जो चल रहा होगा मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनूंगा, दुनिया से पहले तैयारी करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर करता हूँ, कंपटीशन कम रहेगा, मैं ज़्यादा तैयारी करके निकाल लूँगा, ऐसी सारी चीज़ें मन में आती होगी। बहुत दुख हुआ भाई, सीरियस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो भैया, अब आप क्या कहना चाहते हो? मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे सो कॉल्ड आपका भला चाहने वाले आएंगे कि हम आपका भला चाहेंगे और हम ये करेंगे कि हम कोर्ट में आपका केस लगवा देंगे साहब, उससे अपन ये चैलेंज करेंगे कि ये निरस्त नहीं कर सकते, किसी में नहीं लिखा कि निरस्त कर सकते हैं, आप 2 3 4 हज़ार हमको दे दो तो हम आपके तरफ से केस लड़ेंगे, अच्छी सी फाइल बनाई जाएगी मोटी सी, अच्छा सा वकील का नाम आपको बताया जाएगा कि ये हमारा वकील है। तो भाई मेरी बात मानो, मम्मी पापा के जो पैसे हैं मत खराब करना। मैं तुमको बताऊं, तुम सामान्य परिवार से और अपन है गधे, मैं खुद भी हूँ, जो अपन तैयारी कर रहे हैं और अपन इस फील्ड में आए हैं। सीरियस बता रहा हूँ, अपनी कोई हैसियत नहीं है भाई। तुम समझो तुम कोर्ट केस जीत लोगे, इतने बड़े बड़े वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके पास इतना दिमाग है, आयोग से कभी जीत सके हो तुम केस? 5 6 साल हो गए उनको कि ओबीसी को आरक्षण देंगे देंगे देंगे, दे दिया उनने आरक्षण। कितने पैसे बर्बाद कर दिए कोर्ट केस में लोगों ने, लगा लगा के दे दिया, आरक्षण मिल गया। इतने सारे केस लगाए थे, मिल जाएंगे तुम, और चलो तुम फूड सेफ्टी ऑफिसर में केस लगा दो। क्या श्योरिटी है कि फिर वो कुछ नहीं बोलेगा आयोग? आयोग के पास वैध सारी चीज़ें होगी भाई, कोई मतलब नहीं है। और आयोग को, तुमको लगता है कि आयोग हमारी सुनेगा? वो साहब बोल देंगे हम पेपर कंडक्टिंग बॉडी है, हमारी कुछ नहीं चलती है, जो सरकार बोलती है वो करते हैं। और मुझे लगता है कि आयोग इस मामले में क्लियर कट है कि भाई मेरे को जो करना है मैं करूँगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। और मैं तो तारीफ करता हूँ एमपीपीएससी की इस चीज़ की कि उसने 10,000 लोग थे आंदोलन में, 158 पोस्ट देता है 10 दिन बाद। ये देख लो, ये तुम्हारी हैसियत है। अपन को लगता है ना अपन ये कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, कुछ कर देंगे, घेर लेंगे, क्रांति ला देंगे, कोई क्रांति नहीं आएगी भाई। शांति इसी में है, अच्छे से पढ़ो, हो गया फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो क्या ही कर सकते हैं। वो नहीं मानेंगे भाई, बस कुल मिला के 100 बात की सीधी बात है। इतने साल का एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ, तुम दो मेरे को कमेंट में गालियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 2 4 5 भाई जैसे मेरे जैसे हैं या कुछ और है जिनको पढ़ने का मन हो और जो इन सब में लगे अपनी एनर्जी खराब करें, उनके लिए कह रहा हूँ मत पढ़ना, इन सब में कोई मतलब नहीं है। उनको वैकेंसी 2 3 साल डिले करनी थी, 100 बात की सीधी बात है, तब ये सारी चीज़ें हुई है। आ रही है बात समझ में? अब ये बात समझ लो, सीधी सच बात। ठीक है भैया, अब क्या करना चाहिए? देखो, होना तो जो हो गया, उसका रोना तो रो नहीं सकते हैं। आगे अगर मेंस है तो बढ़िया है, आगे मेंस नहीं है तो भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उसका पढ़िए। उसका पढ़ोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इन सब नेता नगरी में कुछ नहीं रखा। कल मैंने भी अच्छी पोस्ट करी थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, व्हाट्सएप पर डाला था, फिर मैंने कहा नहीं यार,
इन सब से क्या ही होना है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। चीज़ें सिस्टम टू सिस्टम चलती है और जो सिस्टम में होगा वही होगा, तुम मान लो ये बात। जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी समझ आएगा। इतने साल से सोच रहे सित्या सी तेरा 5 साल पहले ही सॉल्व करने की सोच रहे थे, हो गया क्या? नहीं हुआ ना। वो चीज़ें ऐसी ही चलती है। ठीक है भैया, अब तो हो गया। अब सीन ये है कि हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर थी, हमने कोर्स ले लिया, हमने इतना विचार कर लिया, घर पे बोल दिया, तो भाई उसके लिए तो मैं भी बहुत दुखी हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। इतना दुखी हूँ ना जिसकी क्या कहूँ अब मैं। अब कोचिंग वाले से फीस लेने की बात है तो मेरा तो ये कहना है कोचिंग वालों से मांग लो, अगर देते हो तो। कुछ तो मुझे पता है, इतने ऐसे कोचिंग वाले होंगे ना भाई। 3 महीने जब आयोग का वो नोटिफिकेशन आया था ना, तभी बोल रहे थे इसका फॉर्म भर दो, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट में बच्चे लिख रहे हैं सर हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, तो भी लिख रहे हैं हाँ भर दो, फॉर्म भर दो। तुम ये जो मार्केट है ना उसका एक हिस्सा हो, ये मान के चलो। और अगर कोई कोचिंग वाला तुमको पैसे देता है ना, तो यकीनन वो अच्छी कोचिंग है। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर बड़ी बड़ी कोचिंग से जिन्हें कोर्स चलाए थे, तो उनको तो छात्रों के पैसे दे ही देने चाहिए। कि 2 4 5 हज़ार रुपये बहुत मुश्किल से इकट्ठे करते हैं बच्चे, नोट्स के तो गए ही हैं। और हाँ, कुछ कोचिंग ये भी बोलेगी कि हमारा भी स्टार्टअप है, हमने भी पैसे दिए हैं, तो भाई असमंजस अब क्या बोल सकते हैं। पर जो बड़ी कोचिंग है जिनके पास अच्छी वेल्थ है, उनसे तो आपको ले ही लेना चाहिए। बाकी जो नई कोचिंग है जिनने 1 आध 2 कोर्स लॉन्च किए थे, अब तुम उनसे मांगोगे तो भाई वो भी कहाँ से देंगे? उनने भी टीचर लोगों को दे दिए होंगे। फिर भी करना ट्राई, मगर मेरे हिसाब से तो बच्चों को फीस उनकी देनी चाहिए। क्योंकि हम मोटिवेशन तो दे देते हैं, हम ये बोल देते हैं हम तुमको ये बना देंगे, ये बना देंगे, तो दुख दर्द में भी साथ में रहना चाहिए कोचिंग वालों को। ठीक है, छोटी सी बात मेरे को आपको कहनी थी, और नकारात्मकता कुछ नहीं होती, बस ये कहना चाहूँगा। ऐसी वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और एकदम जेन्युइन टिप्स आपको यहाँ इस चैनल पर मिलती है। क्योंकि हमने जो चीज़ें फेस करी है, मुझे लगता है कि वो चीज़ें अब आपको आगे नहीं देखनी पड़े, और आपको एक सही जेन्युइन टिप इस चैनल के माध्यम से मिले। इसीलिए मैं मस्ती मजाक करता हूँ बहुत बार, कैसे भी करता हूँ, पर एक सही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यही मुझे आपको छोटी सी जानकारी देनी थी। तो जुड़े रहिए एमपीपीएससी चौपाल के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।